सबई पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, जीव मात्र का परम धर्म यह है कि वह भगवान के चरणों में अहेतु की अप्रतिहता, हेतु रहित भगवान के चरणों में जीव की भक्ति हो और अप्रतिहता, प्रतिहता माने निष्कपट, निष्काम और निष्कपट भक्ति का अभ्युदय हो जाना ही भगवान के लिए ये परम धर्म है। भक्ति तो देखिए हम आप सब लोग करते हैं, परंतु हमारी भक्ति में स्वार्थ छिपा होता है। हम 2 रुपया की अगर बत्ती जलाते हैं तो बदले में भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो भक्ति तो हमारे अंदर भी है, परंतु हमारी भक्ति में हेतु बहुत हैं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो भगवान हमको ये दे दे, वो दे दे, ऐसा कर दे। और अगर ऐसा नहीं किए तो भगवान के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। प्रहलाद जी महाराज इसी श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं 7वें स्कंद में कि हे प्रभु, जो आपकी भक्ति इसलिए करते हैं कि आप प्रसन्न होंगे तो उन्हें कुछ दे देंगे, वो आपके भक्त नहीं है। न सभृत्या सबई वणिक, वो तो व्यापारी हैं। जैसे व्यापारी दुकान खोल के बैठ जाता है कि ग्राहक आएंगे और हमारे सामान को देख के प्रसन्न होंगे, खरीदेंगे और हमें पैसा देंगे, वैसे ही जो भक्त आपकी पूजा इसलिए करता है कि आप प्रसन्न होंगे तो उसे कुछ दे देंगे, वो आपके भक्त नहीं, वो तो व्यापारी हैं। इसलिए भगवान के चरणों में प्रीति तो हो, परंतु अहेतु की, मांगने की इच्छा ही ना हो भगवान से कि हे प्रभु आप हमें दीजिए। अच्छा, भगवान को हम सब अंतर्यामी कहते हैं कि भगवान अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी किसे कहते हैं? पुरीषु शरीरेषु अंतर्बहिः समान रूपेण व्यवस्थितेषु सा अंतर्यामी। जो इस शरीर के अंदर और बाहर समान रूप से विद्यमान है वो प्रभु है अंतर्यामी। तो हम भगवान को अंतर्यामी कहते हैं और भगवान से मांगते भी हैं। तो विचार करें, यदि भगवान अंतर्यामी हैं तो क्या वो हमारे मन की बात नहीं जानते हैं कि हमारे भक्त को क्या चाहिए? और यदि भगवान हमारे मन की बात जानते हैं तो फिर भगवान से मांगना कैसा? देखें, जब एक कन्या का विवाह होता है तो पूर्ण समर्पण अपने पति पर कर देती है, और पति की जब सेवा करती है तो फिर उसे अपनी चिंता नहीं रहती है, उसका पति स्वयं उसकी चिंता करने लगता है कि हमारी धर्म पत्नी क्या खाएगी, क्या पहनेगी, क्या ओढ़ेगी। सारी व्यवस्था पति स्वयं करता है। पत्नी को एक बार भी ये नहीं कहना पड़ता कि स्वामी जी हमें आप ये प्रदान कर दीजिए। लेकिन कब? जब पत्नी पति की सेवा करे। अब पत्नी सेवा करे ना और बात बात पे कहे मुझे 9 लाख मंगा दे रे, तो बताओ कौन पति लाएगा? पैर भैया समेट लीजिए, पैर समेट करके। लेकिन कब पति सब चीज देगा? सब चीज देगा जब पत्नी निष्काम भाव से स्वार्थ रहित होकर पति की सेवा करेगी। अब पत्नी इसलिए सेवा करे कि स्वामी जी कपड़ा हम तभी आपका धोएंगे जब आप हमें एक बढ़िया साड़ी लाएंगे। तो बताओ कौन सा पति ला के देगा? वो कहेगा हम अपने हाथ से ही कपड़ा धो लेंगे, तुम तो रहने दो।
अरे पहले धर्म पत्नी प्रेम से पति की सेवा करे, और जब पति रीझ जाएगा तो उसे मांगने की जरूरत क्या है, पति स्वयं ही सब कुछ ला के देगा। उसी प्रकार विचार करें, एक साधारण पति अपनी पत्नी की इतना चिंता करता है, तो जो जगत पति हैं, जब हम उनकी निश्चल भाव से सेवा करेंगे तो क्या वो हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। देखें, पिता जितना भी कमाता है वो अपने पुत्र के लिए ही कमाता है कि हमारा पुत्र कष्ट ना सहे। जो हम कष्ट सहे हैं ऐसा कष्ट हमारा पुत्र ना सहे। तो पिता की कमाई संपत्ति पर पुत्र का सहस ही अधिकार होता है। पिता कमा ही इसलिए रहा है कि मेरा पुत्र सुखी रहे, परंतु पुत्र का भी धर्म है कि अगर पिता कमा रहा है तो पुत्र भी पिता की सेवा करे। अब पुत्र ये कहे कि पिताजी हम आपको तो बहुत मानते हैं, परंतु आपकी सेवा नहीं करेंगे, आपकी एक बात नहीं मानेंगे, तो ये भी कोई मानना हुआ? पुत्र बार बार कहे पिताजी हम बहुत मानते हैं आपकी, पर आपकी एक नहीं मानेंगे, तो ये कोई मानना नहीं हुआ। उसी प्रकार हम प्रभु से यही कहते हैं कि हे प्रभु हम आपको तो बहुत मानते हैं। सब यही कहते हैं भगवान हैं, तो भगवान को तो हम सब बहुत मानते हैं, परंतु भगवान की एक नहीं मानते हैं, तो ये भी कोई मानना हुआ? भगवान की मानने का मतलब ये जो वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, ये भगवान की वाणी है। अब भगवान ने जो कहा है उसको हम ना माने और भगवान की खूब पूजा करें, तो ये भी कोई मानना है भला? इसलिए भगवान की जब हम सेवा करते हैं तो भगवान से हमें मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान तो हमारे लिए ही कमा करके रखे हुए हैं। अच्छा विचार करिए, यदि हम भगवान से मांगे भी तो क्या मांग सकते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, इससे ज्यादा तो हमारी बुद्धि ही नहीं है कि हम भगवान से कुछ मांग सकें। लेकिन विचार करें, हम जिस प्रभु से मांग रहे हैं वो कैसे हैं? रोम रोम प्रति लागहि, कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं, और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान से हम मांगे सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, तो ये तो वही मांगना हुआ कि कोई राजा से कह दे कि राजा साहब हमें भूसा दे दीजिए। अरे राजा प्रसन्न हो तो भूसा क्या मांगना? एक किसान प्रसन्न हुआ राजा उस किसान पर, तो राजा ने कहा कि किसान तुम कुछ मांग लो। तो किसान तो हाथ जोड़ के बोला महाराज हम दिन भर खेती करते हैं परंतु हमारे बैल भूखे रहते हैं, तो आप हमें 2 बोरा भूसा दे दीजिए, हमारे बैल का भरण पोषण तो हो जाए। राजा तो ठहाका मार के हंसने लगा कि देखो हम देश के राजा हैं और इससे कुछ मांगने को कह रहे हैं तो ये हमसे भूसा मांग रहा है। उसी प्रकार भगवान से यदि हम ये तुच्छ सुख संपत्ति मांगे तो ये व्यर्थ है, ये भूसा के समान है। इसलिए मांगो तो भगवान को मांगो। अरे जब भगवान ही हमारे हो जाएंगे तो भगवान की जितनी संपत्ति है वो सब तो स्वतः ही हमारी हो जाएगी, तो फिर भगवान से मांगना क्या है? भगवान से मांगे तो केवल एक ही वस्तु मांगे, क्या? सो तुम जानहु अंतर्यामी, सो तुम जाने हो अंतर्यामी, सो तुम जानहु अंतर्यामी, सो तुम जाने हो अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, पूर्वहु
पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। तो ठाकुर जी से तो केवल ये मांगना चाहिए कि हे ठाकुर जी, आप अपनी इच्छा से हमें जो दे दें हमें वो स्वीकार है, हमें अपने मन से कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान जब अपनी इच्छा से देंगे तो वो इतना दे देंगे कि हम सोचे भी नहीं होंगे। इतना, क्योंकि हम मांगेंगे तो अपनी हैसियत के हिसाब से, परंतु जब श्री ठाकुर जी देंगे ना तो अपने हिसाब से देंगे और वो इतना हमें दे देंगे कि हम सोचे भी नहीं होंगे। इसलिए भगवान से ना मांगो, भगवान को मांगो। जब हम भगवान को मांगेंगे तो भगवान हमें आनंद से परिपूर्ण कर देंगे। हम जितना धर्म अनुष्ठान करते हैं सबका एक ही लक्ष्य है कि भगवान के चरणों में इन किन प्रकारेण भक्ति हो जाए। ये जो भागवत कथा हो रही है, राम कथा हो रही, बड़े बड़े अनुष्ठान हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं, इन सबका एकमात्र यह लक्ष्य है कि ठाकुर जी के चरणों में हमारी भक्ति हो जाए। हम बहुत भागवत कराए, खूब खर्चा किए, परंतु अगले दिन से फिर हम जैसे भागवत से पहले थे वैसे ही दिनचर्या हमारी भागवत के बाद भी रही, तो आपका सब किया कराया व्यर्थ है। भगवान की कथा का ये फल है कि भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो जाए। और भागवत सुनने के बाद भी हम संसार प्रपंच में ही फंसे रहे, भगवान का एक माला करने का समय हमारे पास नहीं है, तो श्रम एव ही केवलम, केवल आप 4-4 घंटा बैठ के परिश्रम किए हैं कोरा, उसका कोई पुण्य नहीं। कथा से पुण्य नहीं है, कथा के बाद जो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है और हम भगवान के प्रति भक्ति करते हैं उससे हमारा पुण्य बढ़ता है, उससे हमारा जीवन श्रेष्ठ होता है। नहीं तो कथा तो कौआ बिल्ली आदि भी सुनते हैं, कुत्ते भी निकलते हैं सुनते हैं। तो अगर कथा केवल सुनने से मुक्त हो जाए कोई, तो ये कुत्ता बिल्ली क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सुनते तो ये हैं परंतु फिर भगवान की तरफ मुड़ते नहीं हैं। जो सुनते हैं वैसा करते नहीं हैं। कथा तभी कल्याण करेगी जब हम जैसा सुने वैसा जीवन में उतार लेंगे। अरे पूरा ना उतार पाए तो 10-5% उतारें, उससे भी हमारा कल्याण होगा। ये जितने वेद शास्त्र हैं सबका एक ही मत है कि आप कथा सुन के यज्ञ करके भगवान नारायण के चरणों में प्रीति करिए, भक्ति करिए। और अगर बहुत कथा सुना और भगवान के चरणों में प्रीति नहीं हुई तो आपका सब व्यर्थ है। वेद पुराण संत मत वेद पुराण संत मत वेद पुराण संत मत वेद पुराण संत मत सकल सुकृत फल राम सने सकल सुकृत फल राम सने तो सकल सुकृत फल राम सने हूँ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो।